मेरी फ्रेंड थी जिसका विद हम जब +2 में पढ़ते थे साथ में, तो उसका क्वालिफाई हो गया था और मेरा नहीं हो पाया था। तो मेरे फादर ने उसकी न्यूज़पेपर की कट फ़ोटो मेरे स्टडी टेबल के आगे लगा दी थी कि इसको देख देख के सीखा करो कि बच्चे कैसे क्वालिफाई करते हैं। तो जब नेक्स्ट डे फ़ोटोज़ वगैरह न्यूज़पेपर में आई, तो मैंने अपनी कटिंग काट के उस फ़ोटो के ऊपर लगा दी कि अब देखो, अब मैंने भी क्वालिफाई कर लिया है। ये होता है, देखो पॉजिटिव अगर आप लेते हैं ना भाई, अगर कोई और होता तो सोचता है कि थोड़ा हो जाता है कि फ्रेंड में वो एक 3 इडियट का डायलॉग ना कि फ्रेंड अगर पास हो जाए तो खुशी होती है, लेकिन वो टॉप कर जाए तो दुख होता है। तो वैसा भी हो सकता था इनके साथ कि भाई ये लगाई हुई है मेरी फ्रेंड का और मैं नहीं अगर क्लियर कर पाई तो मतलब वो थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन इन्होंने पॉजिटिवली लिया और अब साथ में अपनी फ़ोटो भी चिपकाई हुई है। नहीं, उसके ऊपर चिपका दिया। उसके ऊपर आगे आगे वाला भी है कोई फ़ोटो उस आपके ऊपर भी चिपकेगी किसी की? मेरी सिस्टर अगर कर पाएगी तो उसकी भी चिपका देंगे। कहाँ से आप? मैं हमीरपुर से ही हूँ, लोकल। अच्छा, हाँ जी। तो यहीं लोकल ही हैं आप? हाँ जी। मुझे लगा कहीं बाहर से पढ़ने आए हो यहाँ। नहीं, यहीं के हैं हम। और आई फुली सपोर्ट एस्पायर फैकल्टी टीम, और स्पेशली मैं अपने सारा क्रेडिट अपने फादर को दूंगी जिन्होंने बहुत मेहनत की है। मेरे से ज़्यादा कंपटीशन फेस उन्होंने किया है। मेरे लिए जितना मैं बोलूँ उतना कम है, क्योंकि मेरे फादर बहुत सपोर्टिव रहे हैं मेरे लिए। जब ऐसे खुशी के पल आते हैं तो कहीं कहीं इमोशनल भी हो जाते हैं। जी, बहुत मतलब होता ही है अब कि इतना बड़ा एग्ज़ाम क्रैक किया, लोगों के इतने ताने सुने आज कि आए हैं पापा? नहीं, आज तो नहीं आया है, वो ऑन ड्यूटी हैं। पर लोगों के इतने ताने सुने कि ड्रॉप ले रही है, रिस्क है, होगा नहीं होगा। तो फिर वो पेरेंट्स का है कि हमारा बच्चा है, कर लेगा, तो बस वही कॉन्फिडेंस सबसे रहा। ज़्यादा खुशी पापा को ही होगी। हाँ जी, सबसे ज़्यादा। हाँ जी। चलो बहुत बहुत बधाई हो आपको एक बार फिर से, है थैंक ना? यू। तो इस वक्त हमीरपुर में हम हैं और एस्पायर के स्टूडेंट हमारे साथ खड़े हुए हैं जिन्होंने हाल ही में नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। इनसे बातचीत करते हैं कि कितना जो है एक इंस्टीट्यूट का रोल रहता है एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में, और साथ ही किस तरीके से स्टडी करते थे वो सब जानेंगे हम। आपका नाम? सूर्यांश, ये जो आपने अभी क्वालिफाई किया टेस्ट, तो किस तरीके से एस्पायर ने आपकी हेल्प की? मैम एस्पायर के साथ मेरे 2 साल थे, मैं सेकंड ड्रॉपर था और यहाँ पे टीचर्स ने मेरे को बहुत गाइड करा। जैसे कि मेरा फर्स्ट में नहीं हुआ था क्लियर, तो मैं सेकंड ड्रॉप के लिए आया था एस्पायर में, तो उन्होंने मेरे को बहुत गाइड करा कि हाँ तुम कर सकते हो और तुम्हें मतलब तुम पोटेंशियल है, तुम कर सकते हो, मतलब इतना वो खुद को लो नहीं समझना है। और उन्होंने बहुत गाइड करा मेरे को, जैसे कि अमित सर और बाकी टीचर्स हैं, उसने बहुत गाइड करा मेरे को इसमें। जी, आप क्या कहेंगे? जी मैम, कार्तिक मैम, मैं ये कहना चाहूँगा कि मेनली जो था एस्पायर की टेस्ट सीरीज़ और यहाँ पे जो क्वेश्चन प्रैक्टिस और क्वेश्चन करवाने का जो तरीका था वो मुझे मैम काफ़ी अट्रैक्टिव लगा। और उन्होंने जो मेनली जो रीनीट का एग्ज़ाम था जो कि रिलेटिवली काफ़ी टफ था पिछले एग्ज़ाम से, उसमें हमें काफ़ी मदद मिली इसकी वजह से। और मैम जैसे कि टीचर्स का पर वीक या फिर पर मंथ जैसे कि गाइडेंस रहता है, पेरेंट्स के साथ बात करना और बच्चों के नंबर चेक करना। अगर कोई किसी बच्चे के रैंडमली कम नंबर आ रहे हैं या फिर कोई मतलब एक डाउन फेज़ में अपने, तो उसे सपोर्ट करना और उसे मोटिवेट करना है। और बाकी मतलब सिर्फ मैम मोटिवेशन ही नहीं, बाकी उनको बताना कि अगर ये क्वेश्चन बैंक आप करेंगे तो नेक्स्ट टेस्ट में आप इतना इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैम वो हमने अपनी आंखों से होता भी देखा और मैम उससे हमें काफ़ी मदद मिली मेनली एग्ज़ाम में। आप क्या कहेंगे, किसको क्रेडिट देंगे इस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए? मैं अपनी जो नीट जर्नी है और जो खासकर जो 2026 का री नीट हुआ और इन सब चीज़ का मैं श्रेय जो अपने वो टीचर्स को दूंगी, क्योंकि उन्होंने जो वो हर टाइम बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। और एस्पायर का बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ मैं, क्योंकि उनकी टेस्ट सीरीज़ और मतलब टेस्ट सीरीज़ ही इतनी अच्छी थी एस्पायर की, लाइक कि अगर टेस्ट सीरीज़ पे फोकस कर दोगे तो शायद बाकी चीज़ें नहीं भी करोगे तब भी तुम्हारा बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा। पर उसको उस तरीके से करना है कि लाइक टेस्ट से ही सब कुछ हो सकता है। और थैंकफुल हूँ मतलब कि मोटिवेशन के लिए और एक इमोशनल सपोर्ट के लिए अमित सर का, हर एक टीचर का। आप किस तरीके से तैयारी करते थे? कितना टाइम आपको स्पेंड करना पड़ता था स्टडी में? मैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम पढ़ाई ही करती थी। मैं सुबह उठ जाती थी और एक गोल सेट करती थी कि मुझे आज ये सब करना है। तो मैं ट्राई करती थी कि मैं जितना ज़्यादा कम हूँ उतना ज़्यादा फ़ोन यूज़ करूँ। मैं टाइमर लगा के पढ़ती थी क्योंकि उससे मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होती थी। तो पर डे हो जाता था कि
6 घंटा 7-8 घंटा, और एंडिंग में आते आते लास्ट 2 मंथ्स तो इट वाज अबाउट लाइक 10 और 11 आवर्स भी हो जाता था वो, क्योंकि ऐसा होता था कि हर एक चीज़ याद करनी है, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, तो उस तरीके से मैं पढ़ाई करती थी। स्ट्रेस ज़्यादा लेते थे? अब स्ट्रेस मैं बहुत बहुत ज़्यादा लेती हूँ, क्योंकि इसी स्ट्रेस की वजह से शायद मैंने लास्ट ईयर मैं पैनिक कर गई थी और एग्ज़ाम में, और मैंने आते हुए क्वेश्चंस भी छोड़ दिए थे। स्ट्रेस तो बहुत होता है, बट मेरी मम्मा मुझे हमेशा बोलते हैं कि जब भी स्ट्रेस होना तो ऐसी एक्टिविटी करो जिससे तुम्हें थकावट फील हो और वो स्ट्रेस तुम्हारे दिमाग से चले जाए। सुबह उठ के मैं मोटिवेशन करती थी फॉर लाइक 30 मिनट्स, और योगा करती थी कि मेरा माइंड एकदम फ्री रहे, रिलैक्स रहे, और ध्यान लगाना चाहिए ऑब्वियसली, ताकि हम अपने आप को शांत रख सके, क्योंकि इस एग्ज़ाम में सिर्फ ये नहीं होता कि हमने कितना ज़्यादा पढ़ा है, हमें कितनी नॉलेज है, हम किस तरीके से किस सिचुएशन को हैंडल करते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। आपने मतलब बहुत जैसे मुझे लगता है कि आप जैसे स्लीप साइकिल भी बड़ी कम होगी आपकी, क्योंकि जैसे आप बोल रहे हो 11-11 घंटे पढ़ते हैं आप, योगा करते हैं, खाने पीने का ध्यान भी रखा जाता है? जितना खाया जाता था उतना खाती थी मैं, पर एंडिंग में आते आते खाना थोड़ा कम ही हो गया था, क्योंकि खाने का मन भी नहीं करता था टेंशन की वजह से। पर डाइट लेनी चाहिए ना? हाँ, लेनी ज़रूर चाहिए। बिल्कुल। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।